हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को रियल साइंस बाय अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स, और जिसमें पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग शुरू किए थे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारा वीडियो हम निकाल लिए हैं। अगर देखिएगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट हो जो नहीं मेरा वीडियो देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट बना होगा और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखिए और पढ़िए। और आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है बोले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी VVI जो है हम लोग का आज टॉपिक रहने वाला है, जो हमेशा एग्जाम में रिपीट करते रहता है। और कितना नंबर का पूछिएगा तो हम बताएंगे 5 नंबर का। कितना नंबर का? 5 नंबर का, या तो 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में तो यहाँ से रहना ही रहना है। तो आइए हम टॉपिक का नाम बताते हैं, गॉस का प्रमेय। और गॉस का प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे, और गॉस के प्रमेय के साथ साथ उसका सत्यापन भी हम लोग करेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत हम लोग को ना हो। चलिए, तो हेडिंग डालिएगा गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय देखिएगा, गॉस का प्रमेय इसका बहुत ही इजी डिफिनेशन है। पहले लिखवा देते हैं, उसके बाद हम समझा देते हैं, ठीक है। गॉस का प्रमेय किसी भी बंद वक्र से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं। तो किसी भी बंद वक्र से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई और उसमें उत्पन्न आवेश Q, आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं, और उसमें उत्पन्न आवेश Q उसके 1/E0 गुने के बराबर होता है। उसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। देखिएगा क्या लिखवाए हैं, किसी भी बंद वक्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई और उसमें उत्पन्न आवेश Q उसके 1/E0 गुने के बराबर होता है, उसको हम लोग गॉस का प्रमेय कहते हैं। अगर बात करिएगा कि इसका फार्मूला का, तो फाई बराबर जो है एक फार्मूला मिलेगा Q और गुणे 1/E0, यानी Q उसके 1/E0 के गुणे के बराबर होता है। इन दोनों को गुणा करेंगे, Q 1/E0 गुणे के बराबर है। तो ये जो फाई है, जो वैद्युत फ्लक्स है फाई है, Q और 1/E0 के गुणा के बराबर है। तो फाई बराबर हम लोग को मिल जाएगा Q/E0। क्या मिल जाएगा? Q/E0। हम लोग को यही क्या करना था, निकालना था। तो वैद्युत फ्लक्स यानी गॉस का प्रमेय का एक फॉर्मूला है फाई बराबर Q/E0। अच्छा, क्या ये फाई ई भी लगा सकता है? ई हटा भी सकता है, तो फाई बराबर दे सकता है Q/E0। तो हम लोग को घबराना नहीं है, फाई बराबर Q/E0, ठीक है। तो कोई पूछेगा गॉस का प्रमेय क्या है, तो कहिएगा किसी भी बंद वक्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है Q फाई और उसमें उत्पन्न आवेश Q उसके 1/E0 के गुणे के बराबर होता है। तो फाई बराबर Q गुणे 1/E0,
तो फाई बराबर दोनों गुणा हो जाएगा क्यू बटा ई नॉट और फाई बराबर क्यू बटा ई नॉट, ये गॉस का प्रमेय है। अब हम लोग इसका सत्यापन करेंगे कि फाई बराबर ये क्यू बटा ई नॉट ये आया कहाँ से, समझ रहे हैं ना, ये कहाँ से फॉर्मूला सिद्ध होकर आया। तो हेडिंग डालिएगा गॉस का प्रमेय का सत्यापन, गॉस के प्रमेय का सत्यापन, हेडिंग डालिएगा गॉस के प्रमेय का सत्यापन। गॉस के प्रमेय का सत्यापन। देखिएगा गॉस के प्रमेय के सत्यापन के लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। एक बंद वक्र पृष्ठ लेंगे, क्या लेंगे, एक बंद वक्र पृष्ठ लेंगे और यहाँ पर एक घनकोण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, घनकोण, और ये हो गया वो, और जो इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखे हैं। सबसे पहले देखिएगा ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, वैद्युत बल रेखा को बाहर की ओर ठेलेगा और यहाँ पर एक हम बिंदु लेते हैं P और P बिंदु पर क्या है, कहेगा वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब देखिएगा यहाँ पर जो छोटा सा एरिया बनेगा इसको हम लोग नाम का करेंगे डीए देंगे, क्या देंगे, डीए। यहाँ से एक हम लोग एंगल बनाएंगे, कोण बनाएंगे और इसके बीच जो क्या बनेगा, थीटा कोण बनेगा और इसको हम लोग डीए लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये छोटा वाला जो क्षेत्रफल है डीए है। ये हम लोग को क्या मिलेगा, कहिएगा त्रिज्या मिलेगा, क्या मिलेगा, त्रिज्या। और यहाँ पर जो कोण बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा ओमेगा कहेंगे, यानी जो घन कोण बनेगा ओमेगा होगा, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले डायग्राम देखिएगा कि एक बंद वक्र हम पृष्ठ लेंगे और इस पे घनकोण बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा घनकोण बनाए हैं तो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, और इसके केंद्र पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है और इसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं, क्या लिए हैं, एक बिंदु P लिए हैं और इस पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र E है। अब देखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल बन रहा है जिसको हम लोग क्या दिए हैं, डीए दिए हैं। तो थ्योरम को हम लोग लिखेंगे कैसे, आप लोग को हम बोल देते हैं और क्या कीजिए, आप लोग लिख लीजिए कि थ्योरम हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, और ये थ्योरम लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिखिएगा, माना कि एक बंद वक्र पृष्ठ, माना कि एक बंद वक्र पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल a है, इसका क्षेत्रफल क्या मानिएगा, a है। लिखिएगा, माना कि एक बंद वक्र पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल a है और इसके केंद्र से r दूरी पर, इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है, इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E है, क्या कहिएगा, जिस पे वैद्युत क्षेत्र E है और इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है, क्या लिखिएगा, इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है, समझ रहे हैं ना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, माना कि एक बंद वक्र पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल A है और इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं और इस पर वैद्युत क्षेत्र क्या कहिएगा, E है और इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है कि नहीं। तो देखिएगा हम लोग लिखेंगे चूंकि डीए और ई के बीच, डीए और ई के बीच थीटा कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। यहाँ पर देखिएगा ई और डीए के बीच, ई और डीए के बीच थीटा कोण बन रहा है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या मिलेगा, कहेगा ई डी ए कॉस थीटा, क्या कहिएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। और हम लोग देखिएगा मिला है यहाँ पर कि ई और डी ए के बीच थीटा कोण बन रहा है, इसीलिए वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा होगा, क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, है कि नहीं। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे चूंकि, या अब लिख देते हैं, अब प्लस क्यू आवेश के कारण,
प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कहां पर कहिएगा पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है 1/4π∗ इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ये नहीं लिखवाए थे जी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होगा ई बराबर 1/4π∗ क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे कि ई का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में ई का मान रखने पर, समीकरण 1 में ई का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में ई का मान रखिएगा तो फाई ई बराबर हम लोग को क्या मिल जाएगा कहिएगा, फाई ई बराबर मिल जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, यही ना मिलेगा। और ई के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 1/4π∗ इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ई का मान हो गया और क्या है डी ए कॉस थीटा, तो डी ए कॉस थीटा है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जो एरिया लिए हैं बहुत छोटा लिए हैं, तो एरिया छोटा लिए हैं तो यहाँ भी हम लोग को वैद्युत फ्लक्स भी छोटा ही मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा जो एरिया बहुत छोटा लिया है तो वैद्युत फ्लक्स भी हम लोग को छोटा मिलेगा, इसलिए डेल्टा फाई से हम लोग सूचित करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग को मिला कि डेल्टा फाई बराबर 1/4π∗ क्यू बटा आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। एक स्टेप और आप लोग को लिख दें तो डेल्टा फाई ई बराबर हम लोग को मिलेगा, डेल्टा फाई ई बराबर क्यू बटा 4π∗, क्यू को 1 में गुना कर दिए तो क्यू बटा 4π∗ इंटू डी ए कॉस थीटा और बटा में आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा डेल्टा फाई ई बराबर क्यू बटा 4π∗ इंटू में इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कहिएगा डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा। चूंकि आप लोग को बताए हैं यहाँ पर लिख लीजिएगा डेल्टा ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा और बटा में आर स्क्वायर होता है। क्या होता है कहिएगा डी ए यानी डेल्टा ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर होता है, जो घन कोण है थीटा कोण बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, जिसके जगह पर हम लोग डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं। तो डेल्टा फाई ई बराबर क्यू बटा हम लोग को मिला 4π∗ और इंटू में डी ओमेगा मिला। चूंकि हम लोग फिर से जानते हैं कि जो या तो यहीं पे क्या करते हैं समाकलन कर देते हैं। देखिएगा इतना हम लोग को मिला तो दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर देखिएगा। अब हम थोड़ा सा रुकते हैं और आप लोग को समझाते हैं समाकलन और अवकलन का मतलब क्या होता है। आप लोग को एक वीडियो हम लाएंगे, समाकलन का मतलब क्या होता है, अवकलन का मतलब क्या होता है, एक वीडियो हम जरूर लाएंगे और टोटल सारी बातें हम बता कर जाएंगे आप लोग को, ताकि फिजिक्स में इसका जो बार बार उपयोग होता है कहीं आप लोग को दिक्कत ना हो, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले समाकलन आया है, जो यहाँ पर आ जाया है थोड़ा सा उसका जिक्र कर लेंगे, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग का क्या होगा थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लग पाएगा। इसलिए हम अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे समाकलन और अवकलन। देखिए यहाँ पर समाकलन क्या होता है, समाकलन का डायग्राम ऐसे होता है, समझ रहे चित्र। अगर देखिएगा समाकलन x के पावर n है और इसका बोला है समाकलन करने के लिए, लेकिन एक बात जरूर आप लोग को देखना होगा कि यहाँ पर जो एक होता है इसमें चर पद और एक होता है अचर पद। यहाँ पर जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए बोलेगा उसके ही रेस्पेक्ट में मान देगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखिएगा dx दिया है ना, तो x वाला को हमको समाकलन करना है। टोटल जो x के फॉर्म में नहीं होगा वो क्या होगा कहिएगा अचर पद होगा। क्या होगा अचर पद होगा। यानी कहने का मतलब कि जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग को इंटीग्रेशन करना होगा ना उसी के रेस्पेक्ट में भी मान देगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिएगा इसका इंटीग्रेशन जो होगा x के पावर n+1 बटा n+1 हो जाता है। कहने का
मतलब पावर में एक जोड़ देंगे और जितना पावर होगा नीचे लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए, अगर कोई बोल दे कि dx का इंटीग्रेशन दीजिए, कहिए dx का इंटीग्रेशन हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है, तो dx यहाँ पर कहने का मतलब x के रेस्पेक्ट में बोला है इंटीग्रेशन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ दिया है नहीं है, तो कुछ नहीं दिया तो यहाँ पर हम लोग 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1। और 1 का जो इंटीग्रेशन होगा जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा वही उसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। तो x के फॉर्म में बोला है तो यहाँ पर x के फॉर्म में लिखेंगे। अगर यहाँ पर y के फॉर्म में यानी dy का इंटीग्रेशन बोलता तो y लिखेंगे। अगर यहाँ पर d ओमेगा के फॉर्म में इंटीग्रेशन बोलेगा तो क्या लिखेंगे? ओमेगा लिखेंगे। ये टोटल हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को एक वीडियो लाएंगे और उसके माध्यम से आप लोग को बता देंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है। तो आप लोग यहाँ पर देख लिए कि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिए तो डेल्टा फाई बराबर इसमें इंटीग्रेशन कीजिए तो क्यू बटा 4 पाई इनट मिला, इंटू में डी ओमेगा मिला, यही ना मिला। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि ओमेगा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इसमें चिल्ला कर क्या बोल रहा है? ओमेगा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इसमें कहिएगा कि फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकलेगा? कहिएगा फाई ई निकलेगा। क्या निकलेगा? फाई ई। और इसका इंटीग्रेशन देखिएगा ई अचर पर, क्यों? क्योंकि ओमेगा के रेस्पेक्ट में तो कोई है ही नहीं है, तो टोटल जो है अचर पर तो क्यू बटा 4 पाई इनट, और हम लोग को इंटीग्रेशन करना है डी ओमेगा का, तो फाई ई बराबर हम लोग को मिल जाएगा क्यू बटा 4 पाई इनट और इंटू में इसका क्या हो जाएगा? ओमेगा के रेस्पेक्ट में तो कुछ भी मान नहीं है यहाँ पर 1, और 1 का ओमेगा के रेस्पेक्ट में ओमेगा होगा। चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि ओमेगा बराबर 4 पाई होता है, जो कि हम पिछली वीडियो में आप लोग को बता दिए हैं कि ओमेगा का मान 4 पाई होता है। तो ओमेगा की जगह पर 4 पाई, तो डेल्टा फाई बराबर क्यू बटा 4 पाई इनट और इंटू में 4i क्या होगा? कहिएगा 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो फाई बराबर हम लोग को मिल गया क्यू बटा इनट। क्या मिल गया? क्यू बटा इनट। और यही हम लोग को क्या करना था? प्रूव करना था, और यही गॉस के प्रमेय का सत्यापन है ना। तो आप लोग लिख लीजिए खूब अच्छा से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक क्या करते हैं, यहीं स्टॉप करते हैं और यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या कीजिए? शेयर कीजिए, है ना। चलिए।